हरे कृष्ण फैमिली में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रुति गर्ग और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल के बारे में जो है राधा अष्टमी। इस साल राधा अष्टमी 23 सितंबर यानी नेक्स्ट वीक सैटरडे को सेलिब्रेट की जा रही है। तो अगर आप हमारे हरे कृष्ण फैमिली में नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि उसी से ऐसे रेगुलर और डिटेल वीडियोस हम आप तक पहुंचा पाएंगे। आपके लिए तो ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। घर बानू के खुशी अपार प्रियाजू ने जन्म लियो आज। आप सभी को राधाष्टमी अर्थात राधा रानी के प्राकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसी खुशी भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस पर गोकुल के लोग जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, वैसे ही खुशियां राधा रानी के प्राकट्य दिवस पर रावल के लोग राधाष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो जन्माष्टमी के त्योहार की तरह राधाष्टमी के भी इस त्योहार को आप बहुत ही धूमधाम से मनाइए, क्योंकि पूर्ण है कृष्ण तो परिपूर्ण है श्री राधे, आदि है कृष्ण तो अनंत है श्री राधे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के बिना अधूरे हैं। जहां सभी भक्त भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करते हैं, वहीं भगवान श्री कृष्ण निरंतर राधा रानी के नाम का जाप करते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो वो राधा रानी की कृपा के बिना असंभव है। तो इस राधा अष्टमी हम सब मिलकर राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति और प्रेम हमें मिले, ताकि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ पाए। चलिए सबसे पहले जानते हैं राधा रानी के दिव्य अवतरण की कथा। राधा रानी के माता पिता का नाम है वृषभानु महाराज और कीर्तिदा। एक बारी वृषभानु महाराज यमुना किनारे स्नान के लिए गए थे। तभी उन्हें वहां एक बहुत ही भव्य और एक आकर्षित कमल का फूल दिखा, जिसमें एक बहुत ही सुंदर शिशु कन्या विराजमान थी। और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वृषभानु महाराज उस कन्या को अपने घर ले आए। जैसे वृषभानु महाराज इस कन्या को लेकर अपने घर में पहुंचे, वैसे ही पूरे घर का और पूरे गांव का जो वातावरण था वो आनंदित सा हो गया। और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया सडनली, क्यों उन्हें इतना आनंद महसूस हो रहा है। और इसी खुशी में कीर्तिदा ने एक उत्सव का आयोजन किया और राधा रानी को एक बहुत ही सुंदर से पालने में लिटा दिया। जो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा है, उनका ध्यान जाता है राधा रानी की तरफ कि जो राधा रानी उन्होंने अब तक अपनी आंखें नहीं खोली, वो अब तक रोई भी नहीं है। तो माता पिता के लिए बहुत ही चिंता का विषय बन जाता है। कोइंसिडेंटली नारद मुनि जी उसी समय वृषभानु महाराज के महल आए होते हैं भेंट लेने के लिए। तो जो वृषभानु महाराज हैं, वो पूरा का पूरा चिंता का जो विषय होता है वो नारद मुनि को यूं का यूं बता देते हैं। अब जैसे ही नारद मुनि इस कन्या को देखने जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनको एक असीम आनंद का अनुभव होता है और वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये स्वयं राधा रानी है। और वो वृषभानु महाराज से कहते हैं कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, सही समय आने पर राधा रानी स्वयं अपनी आंखें खोलेंगी। आप बस एक भव्य उत्सव का आयोजन कीजिए और सभी को इनवाइट कीजिए। तो कीर्तिदा और वृषभानु महाराज नारद मुनि के कहने पर एक बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी लोगों को इनवाइट किया जाता है। और उसमें उनका मित्र परिवार अर्थात यशोदा मैया और नंद बाबा भी पहुंचते हैं अपने बाल कृष्ण के साथ। अब जैसे ही जो भगवान श्री कृष्ण है घुटनों के बल पहुंचते हैं राधा रानी के पालने के पास, राधा रानी तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है और रोने लगती हैं। अब जैसे ही राधा रानी रोती है, चारों तरफ खुशी का माहौल सा बन जाता है और सभी समझ जाते हैं कि जो राधा रानी है वो इंतजार कर रही थी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। ये दर्शाता है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम और उनके भक्ति के रस को। तो इस राधा अष्टमी हमें राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे वो अडिग है भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनकी भक्ति के लिए, वैसे ही भक्ति वो हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रदान करे, और ये उनकी कृपा के बिना असंभव है। तो ये तो हुई राधा रानी के दिव्य प्राकट्य की कथा। तो चलिए अब जानते हैं कि इस राधा अष्टमी हम ऐसा क्या करें कि राधा रानी की असीम कृपा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो। पॉइंट नंबर 1, जन्माष्टमी की तरह हमें राधाष्टमी के दिन भी व्रत का पालन करना चाहिए। जैसे भी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, आप फास्टिंग कर सकते हैं, निर्जला या फलाहार। और 12 बजे, क्योंकि राधा रानी का जो प्राकट्य है वो 12 बजे हुआ था दोपहर में, तो 12 बजे के बाद अभिषेक के बाद आप अपने व्रत को एकादशी प्रसादम से खोल सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आप किसी भी नियर बाय टेम्पल या इस्कॉन मंदिर में जाके राधा रानी के महाअभिषेक का आनंद ले सकते हैं। और अगर आपके घर डीटीज हैं, आपके घर राधा रानी है या बाल राधा रानी है या लड्डू गोपाल है, तो आप उनका श्रृंगार राधा रानी की तरह करके उनका पंचामृत अभिषेक जरूर करें।
पंचामृत अभिषेक के बाद उनका बहुत ही सुंदर श्रृंगार करें, उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करें, उनकी आरती करें और जितना भी ज्यादा आपके लिए पॉसिबल है उनके लिए भोग तैयार करें। 3, जैसे भगवान श्री कृष्ण को पीला रंग पसंद है, वो पीतांबर धारण करते हैं, उसी तरह जो हमारी राधा रानी है उनका फेवरेट कलर है ब्लू, वे नीलांबर धारण करती हैं। तो इस दिन राधा रानी को ब्लू कलर पहनाइए और अगर हो सके तो आप भी नीले वस्त्र धारण करिए। पॉइंट नंबर 4, महाअभिषेक के बाद आप राधा रानी को बहुत ही सुंदर श्रृंगार करें, उनकी आरती करें और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा भोग तैयार करें। आप 56 भोग तैयार कर सकते हैं। कहते हैं कि जो राधा रानी है वो स्वयं व्यंजन बनाने में इतनी ज्यादा निपुण थी कि जब वो ठाकुर जी के लिए एक बार एक व्यंजन बनाती थी तो दोबारा उसे रिपीट नहीं करती थी। तो जितनी भी आपकी श्रद्धा है, आपके लिए पॉसिबल है, आप उनके लिए भोग तैयार करिए। जो उनको स्पेशल जो बहुत ज्यादा पसंद है वो है अरबी की सब्जी और कढ़ी। तो आप पूरी, अरबी और कढ़ी की सब्जी बना सकते हैं और साथ ही साथ मीठे में आप उन्हें खीर का या जलेबी का भोग लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, अब देखिए जिस दिन जन्मदिन होता है ना उस दिन हम उस इंसान को उपहार देते हैं। तो राधा रानी को क्या उपहार दिया जाए? राधा रानी को सबसे प्रिय क्या है? राधा रानी को सबसे प्रिय है हरि नाम। तो आज के दिन आप ज्यादा से ज्यादा हरि नाम संकीर्तन करिए। जिस भी समय आपको टाइम मिले, सुबह, दोपहर, रात, जब भी आपको टाइम मिले, जितना भी आपको टाइम मिले, आप ज्यादा से ज्यादा हरि नाम संकीर्तन करिए। सब लोगों को अपने घर में इन्वाइट करिए और अपने पूरे घर का जो वातावरण है उसको भक्ति में बनाइए, क्योंकि जो आज का दिन है ना एक्सट्रीमली स्पेशल है, क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकती। तो जितना भी हो सके आज के दिन हरि नाम संकीर्तन करिए, भगवान के नाम का जाप करिए और भगवान की कृपा प्राप्त करिए। देखिए वैसे तो बहुत सारे नियम हैं और आज के दिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जाके रही भावना जैसी। तो अगर आप कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो 2 चीज तो आपको करनी ही करनी है। एक तो हरि नाम संकीर्तन और दूसरा राधा रानी के रूप, गुण और लीलाओं का स्मरण, ताकि राधा रानी की कृपा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति हमें मिल पाए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। हरे कृष्णा।